नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है ना, क्योंकि हम में से आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। सो वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप 15 इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर, ये ना होते तो देश आज़ाद ना होता। ये मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन अभी जो फैलाया जाता है हिंदू मुस्लिम वाला, ये अभी के कल्चर में होती हैं ये चीज़ें ना, पर अभी भी कम होती जा रही हैं ये चीज़ें, पर है कुछ हद तक है, ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें। वैसे तो लोग मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, है ना, पर उस टाइम पे आई थिंक ये कम होती थी हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें, सभी का सभी भारत एक ही होता था उस टाइम पे। तो उस टाइम की है ये वीडियो, देखते हैं कौन कौन थे वो, और कुछ तो हम भी जानते हैं नाम, बहुत बड़े बड़े लेवल के जिन्होंने कुछ ना कुछ किया ना, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं पहले। तो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, फिर आप हमारी भी सुनना कि हमारी क्या राय है, हम क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड। सो जरूर सुनना इसको। सो करें प्ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, जब हमसे ये पूछा जाता है कि भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तो हम हजार नाम फटाफट गिनवा देते हैं। मगर जब हमसे कोई ये पूछ ले कि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तब हम टीपू सुल्तान, खान अब्दुल गफ्फार खान और अशफाकुल्लाह खान के अलावा चौथा नाम नहीं बता पाते। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने अपना इतिहास मिटने से नहीं बचाया, और जो बचा कुचा इतिहास आज है उसको भी मुस्लिम कौम पढ़ने की जहमत नहीं उठाती। आज मैं आपको 15 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने इन 15 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बड़ी मुश्किल से जानकारी जुटाई है, क्योंकि अक्सर इतिहास की किताबों से इनका नाम सहित इतिहास गायब कर दिया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन 1901 बिहार में पैदा हुए ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पैसे से एक यूनानी डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 के नमक आंदोलन की घोषणा की, तो ये गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनके साहस से बौखलाए अंग्रेजों ने गांधी के साथ ही इनको भी जेल की कोठरी में बंद कर दिया। वर्ष 2007 में भारत को आजाद कराने के इनके साहसिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 30 दिसंबर 2015 को 114 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन हाय अफसोस, उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास से मिटा दिए गए। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर अली को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया तथा किसी भी तरह से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया। मगर वो इस प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया। मगर पीर अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई साथी तो शहीद हो गए, मगर अंग्रेजों का कमांडर लिलियन मारा गया। पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर पीर अली आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियन की हत्या के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज हमेशा खौफ खाते थे। 1797 में यूपी में पैदा हुए बख्त खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य कमांडर थे, मगर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर आजादी की ऐसी आग उनमें पैदा हुई कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो बख्त खान ने ही आजादी की बागडोर संभाली, मगर हथियार, गोला बारूद और भोजन की कमी के कारण आजादी का ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 13 मई 1859 को बख्त खान को शहीद कर डाला। मौलवी अब्दुल्ला शाह इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको खुद अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बिना वजह इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे मौलवी अब्दुल्ला के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई और इन्होंने अपनी मातृभूमि से विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का निर्णय लिया। इन्होंने कई क्रांतिकारियों का संगठन बनाया
और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना डाली। मगर उसी वक्त 1857 की क्रांति छिड़ गई और मौलवी अब्दुल्ला जेल से निकल भागे। मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर डाला था कि अंग्रेजों ने इन पर उस वक्त के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। और दोस्तों, ये वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया। अंग्रेजों से छुपने के लिए मौलवी अब्दुल्ला ने पवायायन के राजा से मदद मांगी, मगर उस राजा ने दरवाजे ना खोले और अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला को गोलियों से भून दिया और वो शहीद हो गए। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन हैदर अंग्रेजों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के पहले आंदोलन के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। सैयद अलाउद्दीन हैदर का जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुआ था। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद के प्रचारक व इमाम थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिया, मगर अफसोस वो कामयाब न हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उनके एक साथी मंत्री सालार जंग ने उनको धोखा दे दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मौलवी अलाउद्दीन को अंडमान की काला पानी की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ये वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको काला पानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो काला पानी की दर्दनाक यातनाएं झेलते रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मौलवी अलाउद्दीन के साथ ही एक और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तुर्रेबाज खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। इनको भी मौलवी अलाउद्दीन के साथ काला पानी जेल भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अंग्रेजी पुलिस ने इनको गोली मार दी। दोस्तों, अंग्रेजों के दिल का खौफ और जुल्म देखिए। जब तुर्रेबाज खान गोली से मर गए, फिर भी उनकी लाश को हैदराबाद लाकर सबके सामने फांसी दी गई। भारत सरकार ने तुर्रेबाज खान के देश के लिए बलिदान का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक सड़क का नाम तुर्रेबाज खान रोड रखा, जो हैदराबाद के कोटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास स्थित है। दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि महमूद अल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ जंग जारी रखी थी। इनके साहस और हिम्मत की कोई मिसाल ना थी। 1851 में भारत के बरेली में इनका जन्म हुआ था और ये नए नए खुले दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने वाले सबसे पहले तालिबे इल्म थे। इनका मानना था कि बिना युद्ध के अंग्रेजों को इस देश से भगाना मुश्किल है। अंग्रेजों ने महमूद हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक उनको जेल में यातनाएं दी गई। फिर जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया, जिसमें लिखा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लें। केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा महमूद अल हसन को शेखुल हिंद की उपाधि दी गई और 1920 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मौलाना मजहरुल हक 1886 को पटना बिहार में पैदा हुए। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और जब भारत लौटे तो इनको जल्द ही समझ में आ गया था कि ये अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए खतरा है। इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मौलाना मजहरुल हक की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनको 3 माह के कारावास की सजा सुनाई, मगर मौलाना मजहरुल हक टस से मस न हुए। इन्होंने द मदरलैंड यानी मातृभूमि नाम से पत्रिका निकाली, जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर लिखते तथा भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते। बार बार अंग्रेज इनको जेल भेजकर यातनाएं देते, मगर मौलाना मजहरुल हक देश के लिए सीना तान कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मौलाना मजहरुल हक के बलिदान के सम्मान में पटना में इनके नाम से 2 यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। मगफूर अहमद एजाजी का जन्म 1900 में बिहार में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको अपनी स्कूल नॉर्थ ब्रुक से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मगफूर अहमद भारत की आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे थे। अंग्रेजों ने कई बार मगफूर अहमद को बिना किसी आरोप के जेल में सजा दी, यातनाएं दी, ताकि वो अंग्रेजों से बगावत न कर पाए। लेकिन मगफूर अहमद ने अपने देश के लिए जान दांव पर लगा रखी थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में इन्होंने पहले 1923 में अपनी पत्नी को खोया, फिर 1942 में अपने बेटे को भी खो दिया।
मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। 1966 में इनके आवास स्थान मुजफ्फरपुर में इनका निधन हो गया। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों, ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में केस लड़ा करते थे। जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले की जेल में बंद करके यातनाएं दी थी। भारत की आजादी में इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1888 को जन्मे सैफुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी न थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां अंग्रेजों ने निहत्थे मासूम भारतीयों का नरसंहार किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेजों के साथ इतना लड़े कि इनको 14 साल तक जेल में बंद रखा गया। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। 1963 में इनका निधन हो गया और इंडियन पोस्ट ने उनकी 100वीं जन्मतिथि पर उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की थी। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। बचपन से ही ये अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तो ये उनके साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इन्होंने अंग्रेजों को इतना सताया कि अंग्रेजों को इनको 50 से ज्यादा बार जेल में बंद करना पड़ा। ये होता है असली बलिदान। 2014 में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। 1909 में पैदा हुए वाक्कम मजीद अपने स्कूली दिनों में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने हर तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिशें की। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया तथा कई महीनों तक इनको दर्दनाक यातनाएं दी। भारत की आजादी में इनके योगदान का सम्मान करते हुए 1972 में भारतीय सरकार ने इनको ताम्रपात्र से सम्मानित भी किया था। 10 जुलाई 2000 को वाक्कम मजीद का इंतकाल हो गया। 1898 को केरल में पैदा हुए अब्दुल रहमान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अंग्रेजों से अपने देश हिंदुस्तान को आजाद करवाना था। 1929 में इन्होंने अपना अखबार अल अमीन प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्होंने लगभग सभी आजादी के आंदोलनों में अपना अमूल्य योगदान दिया और इसके लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे और 1945 को इनका निधन हो गया। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। ये अपने अखबार अकबर उस जफर, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम पर था, के जरिए भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखते, जिससे अंग्रेजों को खूब मिर्ची लग जाती थी। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि मौलवी बाकिर के अखबार के कारण कहीं भारत के लोग हमारे खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह न कर दें। इसलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। ये है मुसलमानों का बलिदान। अगर ये वीडियो आपको पसंद तोप से उड़ा के ये थी वीडियो। तो और ऑनेस्टली मैंने इनमें से एक का भी नाम नहीं सुना था। मैंने सुने थे 2-3 ना, और जो मूवमेंट बताए थे इन्होंने, खिलाफत मूवमेंट वगैरह, ये अपनी हिस्ट्री में भी सुने हैं। सो ये थी वीडियो। और उन्होंने कहा भी है कि इनकी जो है ना, जो मैक्सिमम जो है ना, जो मुस्लिम योद्धा जो थे, इनमें से मतलब सभी के नाम हिस्ट्री में है ही नहीं है ना। मतलब ऐसी चीज ये तो गलत हुई है ना, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इनके नाम भी होने चाहिए थे। और बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है। हाँ, और उस टाइम पे ये चीज अचीव करना इसलिए इजी थी, देश को आजाद करना इसलिए इजी था क्योंकि सारे एकजुट होकर काम करते थे। जैसे इन्होंने कहा है कि
ये किसी का नाम लिए भी जो नाम भी याद नहीं रह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। फिर इन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा जब उन्होंने वहां पे बम मारा था ना, क्योंकि तब सारे इकट्ठे थे, तब ये नहीं होता था कम्युनिटी का फर्क ही ऐसा ऐसा, तब पूरा भारत एक साथ था। उनको ये था कि हमने अपने देश को आज़ाद कराना है, ये नहीं था कि ऐसे ही इस कम्युनिटी का इसका साथ नहीं देना, ऐसा नहीं देना, वो कुछ नहीं था, इसलिए वो चीज़ हुई है। पर आजकल के ज़माने में भी ये चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत रह गई है, पर आजकल सभी अपना अपना मतलब है यार, सभी को किसी के साथ मतलब नहीं है। तब उस टाइम पे ऐसा था कि हर एक मतलब यार बहुत ज़्यादा कल्चर चेंज हो गया। आप सभी को पता, जो गांव में भी रहते होंगे उनको तो पता ही है कि पहले गांव में कितना एकजुट होकर काम होता था, लेकिन आजकल वैसा नहीं रहा है। सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, अपने अपने सभी कामों में बिजी हो चुके हैं, सारी दुनिया मतलब ये हो चुकी है। सो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं लोग और उसी तरफ जाते हैं ना। सो ये थी वीडियो, ऐसी ही वीडियो और ज़्यादा सजेस्ट करते रहे, सो दैट हम रिएक्शन करते रहे, हम देखते रहे, हमें पता चलती रहे छोटी छोटी चीज़ें, और जो कि बहुत अहमियत रखती हैं ज़िंदगी में हम सभी की। और जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है थैंक यू उसका, और जिसने नहीं देखी है तो वो नेक्स्ट वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा करें, सो दैट फिर हम वीडियोस बनाए और ज़्यादा। सो बाकी एक ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नया ब्लॉग आया उसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी लेटेस्ट ब्लॉग हमारे दोनों के बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत कमाल के सोच के रखे हैं। बाकी आप सजेस्ट करोगे कैसे ब्लॉग चाहिए आपको, हम बनाते जाएंगे, आप नीचे कमेंट्स में हमें बताते जाना। सो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।